ये मकबूलियत की घड़ी हो जब दुरूद पढ़ते हुए आंख छलक पड़े, बगैर तकल्लुफ के, बगैर तकल्लुफ आंख में आंसू आए, समझना कि तवज्जो हो गई, हाजिरी हो गई, मकबूल हो गया वो दुरूद। और ये भी याद रखें, इमामुल मुतकल्लिमीन अन्नावा नकी अली खान अपनी तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि उनके इश्क में रोना इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। उनके लिए रोना इससे बड़ी कोई इबादत, अल्लाह उन लोगों को जिनकी आंखों पर करम की नजर करता है उनको रोना नसीब करता है उनके लिए। तो वो संग तराश रोता था। हाजिरी होना, हाजिरी चाहिए। एक दिन क्या देखा, रोते रोते आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। जब दिल की आंखें बेदार हुई तो देखा कि तख्त है और अल्लाह के रसूल उस पर जलवा फरमा है, सरकार की जलवागरी है। आका फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते? हाय हाय, जिस पर करम करते हैं, खुद ही दावत देते हैं, खुद ही बुलाते हैं। कौन कहता है मालदार जाते हैं, कौन कहता है साहिब सरवत जाते हैं? गलत है, मालदार नहीं जाते। हकीकत ये है वो जिसको बुलाते हैं वो जाया करता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। उस गरीब को, संग तराश को, जिसके घर में खाना भी न था, फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते? वो कदम पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, इंतज़ाम नहीं है, सरकार कोई इंतज़ाम नहीं है, साजो सामान नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास तो जहाज़ में बैठने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, तुम तैयारी करो और जल्दी मदीने मुनव्वरा आओ। और ये मेरा गुंबद देख रहे हो, इस गुंबद का किंगरा टूट गया है, इसकी आकर के तुम तामीर करोगे। बड़े बड़े लोग दुनिया में, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हुनरमंद, लेकिन निगाह टिकी तो किस पर? एक संग तराश आशिक पर, एक दुरूद पढ़ने वाले आशिक पर। और सरकार ने फरमाया इस किंगरे को आकर तुम तामीर करोगे। आका ने बुलाया है, जैसे ही ख्वाब से आंख खुली पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। अल्लाह अकबर, रोना भी आ रहा था और दिल मचल भी रहा था। आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से, सरकार ने बुलाया है। अल्लाह अकबर, कभी अपनी गुर्बत को देखते परेशान हो जाते, कैसे जाऊं? फिर दिल कहता अरे नादान, आका ने बुलाया है, चल निकल तो सही। आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठा के कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा वो आशिक, संग तराश आशिक। जब बंदरगाह की तरफ गया तो एक अजीब मंजर था। जहाज में सारे लोग बैठ चुके थे जो मदीने मुनव्वरा के लिए आज़िम मदीने तैयबा थे, जो अल्लाह अकबर, जो जाने वाले थे, सब बैठ गए। लेकिन मल्लाह ना खुदा कोशिश कर रहा है, जहाज आगे ही नहीं बढ़ता, वो पानी वाला जहाज आगे ही नहीं बढ़ता। मल्लाह को लोग कहते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? वो कहता नहीं, सब मामला ओके है। लेकिन ये हालात कभी नहीं बनते, जब ये हालात बनते हैं जायरीन के बैठने के बाद, तो कोई खास वाकया होता है तभी बनते हैं। फिर उसके बाद उसने नजर दौड़ाई तो देखा एक दीवाना कंधे पर झोला लटका कर मस्ताना चाल चलते हुए आ रहा है। उस मल्लाह ने उसको देखा, चेहरे पे जो नूरानियत थी, आंखों में जो चमक थी, उसको देखकर मल्लाह पहचान गया और पूछा कहाँ का इरादा है? कहा मदीने जाना है बाबा। कहा कोई इंतजाम का? कुछ नहीं, हुजूर ने बुलाया है, बस निकल पड़े हैं। कहा आओ जहाज में बैठ जाओ। और फिर मुफ्त में जहाज में बिठा लिया गया। आशिक जैसे ही जहाज में कदम रखता है, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगता है। अब सब बातें कर रहे हैं, मुझे लेने के लिए फला मुअल्लिम आएगा, मुझे लेने के लिए फला मुअल्लिम आएगा। इस दीवाने से भी पूछते हैं तुम्हारा मुअल्लिम कौन है? कहा हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम कायनात ने हमें बुलाया है, हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, हमें मुअल्लिम कायनात ने बुलाया। लोग कहते लो भाई, अभी ये मुफ्त में बैठ तो गए हैं, लेकिन 12 लोग मुतासिर भी थे। फिर आखिर ये हुआ, जैसे ही जहाज जद्दा पे के साहिल पे लगा, सबके मुअल्लिम आए, ले गए। लेकिन क्या देखा, मदीने का गवर्नर वहां पर खड़ा है और हर आने वाले से पूछता है तुम्हारा नाम फला है, तुम्हारा नाम फला है, तुम्हारा नाम फला है। सब चले गए मुअल्लिमों के साथ। जब ये झोला लटका कर पीठ पर निकले, आपका नाम फला है? जी। आपको कैसे मालूम कि मुझ गरीब का नाम फला है? मैं संग तराश हूँ, हिंदुस्तान से आने वाला। कहा हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आका ख्वाब में आए थे और फरमाया था ओ मदीने के गवर्नर, अगर तू मेरी खिदमत करना चाहता है तो हिंदुस्तान से वो संग तराश मेरा आशिक आ रहा है, जा उसकी खिदमत कर, गोया कि तूने मेरी खिदमत कर ली। जा उसको राजी कर, गोया तूने मुझे राजी कर लिया। मैं मदीने मुनव्वरा से आपको लेने आया हुजूर के हुक्म पर। आंखों में आंसू आ गए। क्या इज्जत अफजाई करते हैं मेरे आका, दुरूद पढ़ने वालों को क्या मकाम मिलता है। 12 लेकर के गया और जैसे ही घर पहुंचे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ नहीं। गुस्ल किए, कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद कहा पहले वो काम तो कर लूं जिसका मेरे आका ने हुक्म दिया है। और साजो सामान लिया और साजो सामान लेकर उस गवर्नर मदीना को तो पहले ही पता था हुजूर ने बुलाया है, सारी बातें आका ने ख्वाब में बता दी थी। कमर में रस्सी बांधी और आशिक, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह
बारगाह में सलाम पेश करके गुंबद खजरा पे चढ़ गया। क्या मुकद्दर है, गुंबद खजरा सबकी आंखों पे चढ़ता है। आशिक को गुंबद खजरा पे चढ़ने का मकाम मिल गया और उसके बाद वो किंगरा जो ख्वाब में टूटा हुआ हुजूर ने बताया था वैसे ही टूटा के टूटा। इसने किंगरा तामीर किया। किंगरा तामीर करने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे जिसको आका ने खुद दावत दे के मदीने बुलाया है। जब ये नीचे उतरेगा इसकी खूब खिदमत करेंगे, आओ भगत करेंगे, इसको राजी करके हुजूर को खुश करेंगे। लेकिन जब किंगरा तामीर हो गया तो वो गुंबद खजरा से लपट गया और लिपटने के बाद लोग आवाज देते रहे, काम हो गया नीचे तो आ जाओ, काम हो गया नीचे तो आ जाओ, काम हो गया नीचे तो आ जाओ। वो किसी की कहाँ सुनता है। बिल आखिर मदीने के गवर्नर ने एक खादिम को चढ़ाया, जाओ चढ़ के नीचे उतार लाओ। जब वो ऊपर चढ़ा तो क्या देखा, गुंबद खजरा पर उसकी गर्दन ढलक चुकी थी और रूह कफसे उनसरी से परवास कर चुकी थी। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है। ये आशिकों की मौत इस शान से होती है, हमें भी मरना है। इसकी गिबत, उसकी चुगली, इधर उधर टाइम पास करने की बजाय दुरूद पढ़ो जवानों, दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो। हो सके तो हुजरे दुरूद में आया करो, टाइम निकाल के दुरूद पढ़ा करो। मैंने भी अभी ये नियत की है कि 15,000 की लिस्ट बनी 5 सालों में, मैं भी इसमें अपना नाम लिखवाऊंगा। 5 मिनट के लिए ही सही, मैं प्रोग्राम के बाद जाकर हुजरे दुरूद में बैठूंगा, मैं खुद दुरूद पढ़ूंगा इंशाल्लाह, ताकि जिनके नाम लिखे जा रहे हैं, ये तो बाबा के रजिस्टर में नाम लिखे जा रहे हैं, वहाँ फरिश्तों का एक रजिस्टर है उसमें भी नाम लिखे जा रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा भी शुमार उसमें हो जाए। अल्लाह करे हम सबका शुमार हो जाए। आइए हुजरे दुरूद में इतने सब लोग तो नहीं बैठ सकेंगे, नहीं बैठ पाएंगे, उजरा मुख्तसर है। आइए सब अपनी उंगलियों पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर महफिल, ताकि हुजरे दुरूद में बैठने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। कैसे पढ़ेंगे दुरूद? दुरूद पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। ये दुरूद बहुत बरकत वाला है। ये सिलसिले कादरिया का एक ख़ास दुरूद है। उसको इस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़े 100 मरतबा पढ़ते।